चलो स्टार्ट करते हैं विद IFOS अमेंडमेंट्स। IFOS देखो, हमने जब चैप्टर क्लास में पढ़ा था, ये बहुत छोटा चैप्टर था। ये अगर आप 5 हेड से कंपेयर करो, सबसे छोटा हेड यही है, पर अमेंडमेंट सबसे खतरनाक इसी में हुई है। इसमें जो अमेंडमेंट हुई है ना, उसके कनेक्शंस हैं विद 80C एंड कैप गेन्स की डेफिनेशन, सॉरी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। समझाता हूं। 80C में आपको याद है, तो दिखाई देता हूं ना, जब हम लाइफ इंश्योरेंस क्लेम करते थे 80C के अंदर, उसमें डेट्स देखते थे हम लोग कि अगर पॉलिसी 1/4/2012 से पहले की है तो हम सम अश्योर्ड के 20% तक क्लेम कर सकते थे प्रीमियम। यही पॉलिसी आपकी 1/4/12 के बाद की है, सम अश्योर्ड का 10% होता था। फिर 1/4/13 को एक और पॉइंट आया था, सम अश्योर्ड का 15% अगर आप 80U वाले डिसेबल्ड हो तो। यानी 3 स्लैब्स थे, 1/4/12 से पहले तक 20, 12 से 13 तक सबका 10, और 13 के बाद से नॉर्मल का 10, 80 वालों का 15। इतना याद है आपको? और हमने वहां पढ़ा था इस लिमिट से अगर बाहर जाओगे तो आपके लिए टैक्स, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी 80C की। यानी मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने 2015 में प्रीमियम पे किया LIC का, मान लो 70,000 रुपए का, और आपका सम अश्योर्ड था 6 लाख रुपए का। सम अश्योर्ड 6 लाख, हम बनाते थे नोट, सम अश्योर्ड का निकालते थे 10%, वो निकल के आता था 60,000। ये बात समझ आ रही? 60 कैसे आया? तो हम डिडक्शन इसको 70 की नहीं देते, हम देते थे 60,000 की। यानी ये 80C में क्लेम कर पाता था डिडक्शन 60,000 रुपए की। कोई दिक्कत नहीं यहां पे आपको। फिर हम देखते थे जब भी इसको पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पे, मान लो 2015 है ना, 2021 में मान लो इसको पैसा मिल गया मैच्योरिटी पे, और इसको कितने रुपए मिल गए होंगे? पूरे 6 लाख रुपए। हम क्या करते थे, 6 लाख में से जितना भी इसने आज तक प्रीमियम पे किया गवर्नमेंट को, वो माइनस कर देते थे, बैलेंस अमाउंट इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाता था। कोई दिक्कत नहीं है यहां पे आपको। और टैक्सेबल किस साइड में होता होगा? अदर सोर्सेस में। और यही अगर ये इंसान जो प्रीमियम पे कर रहा था, अगर ये सम अश्योर्ड के 10% के अंदर होता, जैसे कि अगर ये प्रीमियम पे करता 50,000 रुपए का और सम अश्योर्ड होता इसका 6 लाख रुपए का, यानी इसका प्रीमियम सम अश्योर्ड के 10% के अंदर ही था, तो 80 से कितना मिल जाता इसको? पूरा 50,000 रुपए का। और जब पैसा रिसीव होता इसको मैच्योरिटी पे, पूरा क्या हो जाता? एग्जेम्प्ट। यानी एक ही कंडीशन थी कि आपको सम अश्योर्ड के 10%, 20% या 15% से ऊपर नहीं जाना। ऊपर नहीं जाओगे, जितना पैसा दोगे प्रीमियम में उसका 80C ले लो, जब भी मैच्योरिटी होगी सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सिंपल रूल था ये। बस सबको याद आ रही है? किसी को कंफ्यूजन यहां पे कोई? पक्का? और यहां पे अगर मैं थोड़ा और डीप में जाऊं तो एक TDS का सेक्शन होता था 194DA। वो कहता था जब भी आपको LIC वाले पेमेंट करेंगे ना, अगर वो अमाउंट 1 लाख से ऊपर गया तो TDS काटने हैं 5% के हिसाब से। ये हमने पढ़ा था TDS में। ये इसका पूरा समराइज फॉर्म था। प्रीमियम पे करोगे 80C, पैसा मिलेगा अदर सोर्सेज, पैसा मिलते टाइम TDS आएगा 194DA के अंदर। 3 चीजें हुआ करती थी। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कंडीशन बहुत सिंपल थी। आप सम अश्योर्ड के 10% से या 20% से या 15% से ज्यादा प्रीमियम पे करोगे तो प्रीमियम उस लिमिट तक ही 80C मिलेगा। पर अगर ज्यादा पे कर दिया ना, तो जब पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर आपने लिमिट के अंदर ही दिया प्रीमियम तो 80C भी मिल जाएगा, और सारे का सारा अमाउंट भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। पॉइंट समझ आया सबको? एक इसका सिंपल सा एक्सेप्शन था, वो था डेथ। कोई इंसान मर गया अगर, उस पर तो चाहे आप लिमिट के अंदर हो बाहर हो फर्क ही नहीं पड़ता, अमाउंट एग्जेम्प्ट ही होता है। मरे इंसान से टैक्स नहीं लिया जाता गवर्नमेंट में। सिंपल सा ना इनकम टैक्स का रूल है, शादी पे और मरने पे टैक्स नहीं होता, दोनों एक ही बात है। शादी पे खुशियां मर जाती हैं, मरने में इंसान मर जाते हैं। मैं वॉइस की बात कर रहा हूं, हाँ ठीक है। शादी पे डेथ पे पैसा नहीं लगता, टैक्स नहीं होता। तो अगर आपका प्रीमियम सम अश्योर्ड का 25% था, आपको 80C तो नहीं हिला होगा,
एटीसी आपको 10% तक ही मिला होगा, पर इंसान मर गया पॉलिसी पहले ही, पैसा मिल गया नॉमिनी को, सारे का सारा एग्जेम्प्ट। यानी एग्जेम्पशन के 2 पॉइंट, या तो मर जाओ या फिर लिमिट के अंदर पे करो। एक लास्ट में रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन पता क्या होता है बच्चों को, मुझे बताना लॉजिक के लिए। चलो आप, सम अश्योर्ड 6 लाख, और मैं 2013 के बाद की बातें करूंगा, पहले का भूल जाओ, हम 13 के बाद लेके चलेंगे। नॉर्मल है तो 10 वरना 15, 20 को भूल जाओ क्योंकि 20 तो पुराना हो गया ना बहुत ज्यादा, क्यों लेना उसको, 10 और 15 लिमिट है हमारे पास। प्रीमियम पे करा मैंने 80,000 पर एनम, या फिर मैंने प्रीमियम पे किया 60,000 पर एनम। दोनों केस में फर्क है या सेम केसेस है? फर्क है। जो ये वाला केस है सर, इसमें 80C पता कितना मिलेगा हर साल, 60,000, और जब आपको पैसा मैच्योरिटी मिलेगा वो कहां टैक्सेबल हो जाएगा, अदर सोर्सेज में। कितना टैक्स करेंगे, सारा नहीं, जितना मिला माइनस जो प्रीमियम, जो एक्स्ट्रा मिला वो टैक्सेबल। समझ आ रहा है इतना? यानी कि रिसिप्ट्स ऑन मैच्योरिटी इज इक्वल टू टैक्सेबल। किस साइड में टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में। फॉर्मूला क्या लगेगा, रिसिप्ट्स माइनस द प्रीमियम पेड, निकल जाएगा आपका टैक्सेबल वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे किसी को? नहीं। और अगर मैंने 60,000 का ही प्रीमियम पे किया, 80C कितना मिल जाएगा, पूरा 60,000, और जब मुझे मैच्योरिटी पे मिलेगा पैसा, सारे का सारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट। क्लियर है? ये जो फर्स्ट केस में मैंने 80,000 का पे किया था प्रीमियम, ये पैसा भी मैच्योरिटी पे एग्जाम्प्ट हो सकता था, पर अगर क्या होता, ये इंसान मर जाता। इसे पर नोट करना जरा, डालना हेडिंग प्री अमेंडमेंट क्या होता था। जल्दी देखो, जल्दी रफ में लिख लेना जल्दी से ना, प्री अमेंडमेंट क्या होता था। अपने हाथ पे लिख ले। लिख लिया इतना, ठीक है? अच्छा, अब सुनो ध्यान से। यानी मैं कह सकता हूं, एक सेकेंड, ये थोड़ा थोड़ा कहना है, ऑन और आफ्टर 1/4/2013 हमें डिडक्शन कह लो, ये थोड़ा एकदम हम काम करते हैं। अब हम बात नहीं कर रहे प्रीमियम की, हम बात कर रहे हैं, रहता है क्या भी आपका, अभी भी रहता है आप लोगों का? जल्दी करो यार प्लीज, लिखा नहीं क्या आपने अभी तक? चल सकता हूं आगे, स्टार्ट करनी अमेंडमेंट यार, भी स्टार्ट भी नहीं हुई है। चलो, यानी ऑन और आफ्टर 1/4/23 क्या था, मैच्योरिटी प्रोसीड्स आर एग्जेम्प्ट इफ प्रीमियम इज
10% या फिर 15% ऑफ द सम एश्योर्ड। ये लिमिट होती थी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? अब सुनो क्या हुआ। ऑन और आफ्टर 01/04/2023 हमारे प्रीवियस ईयर में क्या हुआ, ये पॉइंट तो एज इट इज कॉपी कर दिया सेम। यानी अभी भी ये रूल है कि 10% या 15 से ऊपर गए तो जो पैसा मिलेगा आपके हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बट आफ्टर चेकिंग 10% या 15% लिमिट, also check if the annual premium paid is less than equal to 5 lakhs। यानी अगर आपने 5 लाख तक का प्रीमियम पे किया तो ही पैसा एग्जेम्प्ट है। 5 लाख से ज्यादा पे कर दिया ना तो अब टैक्सेबल कर दिया। यानी लिमिट सिर्फ 10-15% की नहीं है, अमाउंट में भी 5 लाख की लग चुकी है। एग्जाम्पल के लिए समझो, अच्छा ये अगर 5 लाख तक है तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। यानी सबसे पहले चेक करोगे क्या ये 10 या 15% से ऊपर तो नहीं जा रहा। ऊपर जा रहा तो वहीं बाहर कर दो, पर उसमें ऊपर नहीं जा रहा, फिर देखो क्या प्रीमियम 5 लाख का तो नहीं हो रहा। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, सम अश्योर्ड है आपका 4 करोड़ का, प्रीमियम आपने पे करा है 20 लाख का। देखा जाए 20 लाख तो 4 करोड़ का 5% ही हुआ, यानी आप लिमिट के अंदर ही थे। पर क्योंकि आपका प्रीमियम 5 लाख को क्रॉस कर गया तो जब ये 4 करोड़ मिलेंगे आपके हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्स। ये अमेंडमेंट डाल दी गवर्नमेंट ने, बोला LIC में सिर्फ 5 लाख तक का प्रीमियम होगा तो छोड़ेंगे, उसके ऊपर टैक्सेबल करने। अमेंडमेंट समझ आइए आपको। आपको इसमें डेट ऑफ इशू देखना पड़ेगा पॉलिसी में। अगर क्वेश्चन कह रहा है डेट ऑफ इशू 1/4/23 से पहले की है तो अमाउंट से फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे कितना भी अमाउंट हो। डेट ऑफ इशू पॉलिसी की 1/4/23 से उसके बाद है तो दोनों लगाने हैं, 5-10 भी लगा रही, 10-15% भी लगाने हैं और 5 लाख भी लगाना है। यानी डेट ऑफ इशू बहुत इंपॉर्टेंट हो गई क्वेश्चन में। मुझे बताओ, अगर 1 अप्रैल 2021 को मैंने पॉलिसी स्टार्ट करवाई थी, प्रीमियम 12% दे रहा था मैं, 80U वाला हूं मैं, पर मेरा प्रीमियम साल का 25 लाख रुपए का था, पर 12% ही था, पैसा टैक्सेबल होगा, नहीं होगा। पॉलिसी 23 से पुरानी है, 1/4/23 को मैंने पॉलिसी करवाई, प्रीमियम 5%, पर प्रीमियम का अमाउंट 6 लाख रुपए, तो जो पैसा मिलेगा टैक्सेबल हो जाएगा, हो जाए। समझ आ रहा है? मैं 80C में लेके नहीं जा रहा है इसको, 80C की बात ही नहीं हो रही यहां पे कोई। 80C तो वैसे भी 1.5 लाख का ही मिलता, उसको 5 लाख से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। यानी हम बात कर रहे हैं अभी रिसीट्स की, और रिसीट्स किस हेड में टैक्सेबल होती है, अदर सोर्सेस। तो अगर यही केस लेता हूं, 4 करोड़ का सम एश्योर्ड, 20 लाख का प्रीमियम, जब 4 करोड़ मिलेंगे टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट होगा? टैक्सेबल होगा। किस वजह से, परसेंटेज की वजह से कि अमाउंट की वजह से? अमाउंट। तो पूरा 4 करोड़ टैक्सेबल हो जाएगा? नहीं नहीं, जितना मिलेगा माइनस द प्रीमियम। पॉइंट समझ आया आपको? पक्का सबको क्लियर है? कोई डाउट किसी को नहीं? अमेंडमेंट कब हुई है? 1/4/23 को। आ जाओ मेरे नोट्स पे। अमेंडमेंट फाइल आज अपडेट करूंगा, पुरानी फाइल में क्वेश्चन नहीं थे वाले जो बताऊंगा आपको मैं, आज अपडेट कर दूंगा लिंक के अंदर। पुराने प्रिंट तो निकाली नहीं आप लोगों ने अभी? हाँ ठीक है। देखो 2003 से पहले तो कोई लिमिट थी नहीं, सारे का सारा एग्जेम्प्ट हो जाता था, वो काम का भी नहीं है। 2020 साल हो गया, छोड़ो। 3 से लेके 12 तक कितनी लिमिट थी? 20%। 12 से लेके 13 तक 10%। 13 के बाद से 2 केस थे जी, नॉर्मल है तो 10 वरना 15। वही क्या था, 80D वाला है, यू वाला तो 15 वरना 10। अब 2023 से क्या हो गया है, 10-15 लिमिट आज भी है, हाँ, एंड अलग से लिमिट आ चुकी है 5 लाख कि 5 से ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। प्रीमियम की अमाउंट मिलेगा जो मिलेगा। समझ आ रहा है पॉइंट? 80C की लिमिट्स मैच हो गए यहां पे। और मैंने कहा था और क्या रिवाइज करके आना, कैपेसिटी की डेफिनेशन। आओ
उस पर ले जाता हूं मैं आपको एक बार। बताओ कौन से पेज पे है बुक में? 86 84 मेरी बुक में। कौन से पेज पे है? 54। एक बोलो यार। ये लो, मिल गई मुझे, चलो 54। हमने पढ़ दी डेफिनेशन, याद करो। इसमें पॉइंट दिख रहा था आपको, यूलिप वाला पॉइंट। मैंने आपको बताया था यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान अगर आप लेते हो, इसका प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर हुआ तो जब पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर कैपिटल गेन्स। ये कैसे निकालते हैं गेन्स हमारे इंटर कोर्स में नहीं था, मैंने वो नहीं बताया था। मैंने खाली इतना बताया था, अगर यूलिप का प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर चला गया तो वो पॉलिसी क्या बन गई आपके लिए? कैपिटल एसेट। यहां पे क्यों बता रहा हूं, अभी हम यूलिप नहीं पढ़े थे सोशल में, हम क्या पढ़ रहे हैं? LIP, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कहां टैक्सेबल होता है? अदर सोर्सेज। यूलिप कहां टैक्सेबल होगा? कैपिटल गेन्स में। यूलिप की कितनी लिमिट है? 2.5 लाख। LIP की लिमिट है 5 लाख। ये डिफरेंस करने के लिए बोला था, रिवाइज करके आना बेटा इसको। दोबारा सुन लो, LIP कहां कवर्ड है? अदर सोर्सेज। कितनी लिमिट के ऊपर टैक्सेबल है? 5 लाख। यूलिप कहां कवर्ड है? कैपिटल एसेट्स में। कितने से ऊपर? 2.5 लाख से ऊपर। तो एग्जाम में वर्ड पकड़ना, यूलिप बोल रहा है या LIP बोल रहा है, ध्यान रखना एग्जाम में। ये यूलिप कैपिटल गेन 2.5 लाख, LIP अदर सोर्सेज 5 लाख। लिख लो, भूल जाओगे साथ में, कहीं टेबल बना के लिख लो कहीं पे। यूनिट म्यूचुअल फंड में होते हैं, छोड़ना। लिख लो प्लीज, यूलिप कैपिटल गेन्स अगर प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है तो, LIP अदर सोर्सेस अगर प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है। और अमेंडमेंट यूलिप पे है ही नहीं, क्योंकि अमेंडमेंट अदर सोर्सेज में जाके हुई है। और मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, इसमें क्वेश्चन आना ही आना है इस बार LIP के ऊपर, इतनी तगड़ी अमेंडमेंट है। LIP के बिना पेपर नहीं बन सकता। एक LIP या फिर याद है MSME वाली 43 भी पढ़ा था हमने। क्या कहा था 43 में MSME ने, कि या तो अग्रीमेंट में लिखा हो वो, या 45 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर देना, वरना जब करोगे उस साल माना जाएगा खर्चा। याद आया? अब बताओ मजे की बात, मैं आपको, मैंने क्वेश्चन देखा RTP का, मेरा दिमाग भी घूम गया। MSME था, एक काम करता हूं, मैं दिखाता हूं आपको एक बार, आपके दिमाग घूमेगा। देखो, हाँ बताता हूं। अरे ICAI ने बहुत तगड़ी पेमेंट करी है इस बार। देखो 43B, ये रहा, ये थी अमेंडमेंट हुई थी। लिखा था ना MSME वालों को 45 डेज के अंदर पेमेंट कर दो, ये अग्रीमेंट में कम लिखा है तो उसमें दिन पेमेंट कर दो, कुछ नहीं लिखा तो 15 दिन में कर दो। और अगर साल बदल गया, बाद में पेमेंट हुई तो इस साल डिसअलाउ, अगले साल अलाउ। MSME में 3 कवर होते हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम होते हैं। अमेंडमेंट किस पे? सिर्फ माइक्रो और स्मॉल पे, मीडियम में है ही नहीं अमेंडमेंट। और क्वेश्चन है RTP में, तीनों को दिखा रखी पेमेंट, माइक्रो को भी, स्मॉल को भी, मीडियम को भी। मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तीनों पे देख दिया, बाद में देखा अरे मीडियम पे तो है ही नहीं अमेंडमेंट। MSME एक्ट 3 लोगों को बोलता है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, पर अमेंडमेंट किस पे है? माइक्रो और स्मॉल पे। यानी मीडियम पे तो अक्रूवल बेस पे मिल जाएगा डिडक्शन, वहां पे कैश की दिक्कत ही नहीं है। जैसे नॉर्मल हम क्या करते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग, खर्चा क्लेम कर सकता हूं ना मैं, सेम मीडियम वालों को पेमेंट ड्यू कर दी, नहीं पे करी, मैं खर्चा क्लेम कर सकता हूं। अमेंडमेंट है ही नहीं वहां पे, सिर्फ माइक्रो और स्मॉल पे है। और इस पे क्वेश्चन RTP में है, मतलब आपके एग्जाम में आ सकता है बेटा। इसमें इतना डीप में घुसा है ICAI इस बार, सोचो। ध्यान रखना बेटा ये MSME वाला पॉइंट। चलो, ये टेबल क्लियर हुई आपको अभी तक? क्वेश्चन देखते हैं, चलो सीधा, तो मजा आएगा। आ जाओ। अच्छा, तो LIP का पैसा एग्जेम्प्ट कब होता है? या तो प्रीमियम की लिमिट के अंदर जाए, लिमिट 2 हो गई अब, 10-15% या फिर 5 लाख, या फिर इंसान मर जाए। लिमिट क्रॉस करा था, इंसान ही मर गया तो एग्जेम्प्ट। या फिर अब देखो,
कौन सा पैसा एग्जेम्प्ट नहीं होता? कौन सा पैसा एग्जेम्प्ट नहीं होता? और जब पैसा एग्जेम्प्ट नहीं होता बोल रहा हूं, ये बात प्रीमियम की हो रही है या मैच्योरिटी के पैसे की बात हो रही है? मैच्योरिटी का पैसा, प्रीमियम तो खर्चा है ना मेरा। कौन सा एग्जेम्प्ट नहीं होता? या तो टाइम पे दिया हो जी। और कौन सा एग्जेम्प्ट नहीं होता? यूलिप एग्जेम्प्ट नहीं होता। बताओ यूलिप एग्जेम्प्ट क्यों नहीं होता? वो कैपिटल गेन्स है, हम अदर सोर्स पढ़ रहे हैं। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी याद है, जिसके बाद कंपनी का ताला होता है, ये 3 जगह पॉसिबल है टैक्सेशन, सैलरी, पीजीपी, अदर सोर्सेज। वो कभी एग्जेम्प्ट नहीं होता, वो कभी भी एग्जेम्प्ट नहीं होता, वो कभी भी एग्जेम्प्ट नहीं होता। कीमैन वाला पैसा कभी भी एग्जेम्प्ट नहीं होता, क्योंकि वो बहुत बड़ा रिस्क ले रही है इंश्योरेंस कंपनी आपसे, क्योंकि कीमैन गया मतलब कंपनी गई, इसलिए एग्जेम्प्ट नहीं होता। चलो यहां तक बात समझ आई आपको? आओ केस देखते हैं। मैं आपको सीधा ये मत पढ़ना पॉइंट्स, सीधा चल रहे हैं एग्जांपल के ऊपर, समझ आ जाएंगे आपको। थ्योरी नहीं पढ़नी, आपको नोट्स में है, मत पढ़ना थ्योरी, सोचोगे क्या हो रहा है। एग्जांपल करते हैं, आपको समझ आ जाएगा एग्जांपल। चल, पॉलिसी कब कराई है मैंने? अब रुक जाओ, यहां पे रूल क्या था एग्जम्पशन के लिए? 10% या 15? क्या 5 लाख की लिमिट थी? नहीं थी। पक्का? डेटा इशू ध्यान रखना। कितना पे किया प्रीमियम? 6 लाख। सम अश्योर्ड 60। क्या लिमिट के अंदर है? हाँ। तो जब पैसा मिला इसको, कितना मिल गया इसको? 23 में 70 लाख दे दिया कंपनी ने इसको। टैक्सेबल एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट। क्यों? क्योंकि लिमिट क्रॉस ही नहीं करी इसने। सर सम अश्योर्ड ज्यादा पैसा कैसा मिल गया? सम अश्योर्ड मतलब इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादा मिल सकता है। पॉइंट समझ आया आपको? यहां एग्जेम्प्ट क्यों किया? 6 लाख के प्रीमियम तो भी 6 लाख पे किया है सर, वो 23 में हुआ है। ये बात ध्यान रखना, डेटा इशू बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो आ गया। कब इशू हुआ है पॉलिसी? 23। लिमिट क्या है? 5 लाख भी है, 10-15 भी है। हाँ, 5 लाख का प्रीमियम दिया, 50 लाख का सम अश्योर्ड। क्या लिमिट में है? 10%। हाँ। क्या 5 लाख को क्रॉस किया है? नहीं। तो जब 52 लाख मिले क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट, क्योंकि एग्जैक्ट 5 पे नहीं है, 50 लाख 5 लाख से ऊपर पे। समझ आ रहा है सबको? फिर कह रहा हूं बेटा, वीडियो सुन लो अभी, ये थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है, कंफ्यूज होगे क्या है। सीधे एग्जांपल पे ले जा रहा हूं मैं आपको। थ्योरी पढ़ने बैठ गया तो सोचोगे क्या हो रहा है ये। खास तौर से कुसु कुसु थ्योरी नहीं पढ़नी, एग्जांपल करो समझ आएगा। ओके कुसु जी? हाँ जी, हाँ, क्योंकि ये गधा जरूर पड़ेगा, ऐसा क्या है यहाँ। आ जाओ, थर्ड में आ जाओ। डेट ऑफ इशू 23। लिमिट क्या है? 10-15 भी है, 5 लाख भी है। प्रीमियम गया 6 का, सम एश्योर्ड 60 का, 10% के अंदर था पर 5 लाख को क्रॉस कर गया। तो जब 70 मिलेंगे टैक्स लगेगा। हाँ, किस हेड में? अदर सोर्सेज में। कितना? पूरा 70? नहीं, माइनस द प्रीमियम पेड। पक्का क्लियर? अच्छा, जब मैं एग्जेम्प्ट बोलूंगा ना, सेक्शन याद रखना 10-10D। 10-10D याद करने का सिंपल तरीका, 10% की लिमिट होती है ना? 10% की लिमिट वाले 10 लोगों की डेथ हो गई। सिंपल टेक्निक याद करने की, 10% की लिमिट वाले 10 लोगों की डेथ हो गई, या 10% लिमिट वाला 10 बजे मर गया, तो भी याद कर लो 10-10D। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। अब लोगों ने क्वेश्चन पूछा गवर्नमेंट से कि चलो 10% 15% समझ आता था, अब आप एक फिक्स लिमिट लेके आए हो 5 लाख रुपए की। ये लिमिट पर पॉलिसी है या सारी पॉलिसी का मिला के एग्रीगेट? क्या लगता है क्या होता होगा? यानी ये जो 5 लाख की लिमिट है, एक ही मेरी पॉलिसी का प्रीमियम मोर देन 5 नहीं सकता, या मैं 3 पॉलिसी लूं 2 लाख 2 लाख 2 लाख की, एग्रीगेट 6 क्रॉस कर रहा है। यहां पे एग्रीगेट देखना है हमको कि जितने भी तुम प्रीमियम पे कर रहे हो मिला के 5 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। कर गया तो जब पैसा मिलेगा आपके हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। समझ आया? पक्का? यानी लिमिट आपको इंडिविजुअली भी देखनी है और एग्रीगेट भी देखनी है। अब यहां पे कुछ का डाउट आया नहीं है, आना चाहिए था कुछ तेरा डाउट, मैं बनाता हूं डाउट आप लोगों का। सर मेरी ना 3 पॉलिसी है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, मान के चलो सब 10% के अंदर ही है, वहां कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहां से हो रही है? 5 लाख से। तीनों का मिला कितना हो गया प्रीमियम मेरा?
जो पैसा मुझे मिलेगा मेरे हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। मैं गवर्नमेंट से कहना रुको, कम से कम 2 तो एग्जेम्प्ट कर दो, क्योंकि इन 2 का कितना हो रहा है मिला के 4, थर्ड पे कर दो टैक्सेबल। सारा टैक्सेबल क्यों कर रहे मेरे भाई? अगर जिस पॉलिसी की वजह से क्रॉस कर रहा है उसको छोड़ो ना यार, बाकी तो दो। गवर्नमेंट ने बोला डन, ले जा। यानी आपको एग्जाम में यह भी देखना पड़ेगा कि अगर 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, जो कॉम्बिनेशन का प्रीमियम 5 लाख के अंदर है वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। जो क्रॉस कर रहा है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। समझ आया आपको? यानी हम हमारे पास 5 लाख तक की एग्जेम्पशन है। सर एक ही पॉलिसी 6 लाख रुपए की है तो क्या करोगे, फिर तो टैक्सेबल ही होगा। यहां पे आपने 2 चुन लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, देखते बता पाते हो। सर मेरी ना 3 पॉलिसीज है, ठीक है, पॉलिसी ए, पॉलिसी बी, पॉलिसी सी। ए का अच्छा मान के चलो सबका प्रीमियम 10% के अंदर ही है, मामला बाहर करना। कहां जा रहा है भाई क्वेश्चन चल रहा है इतना इंपॉर्टेंट, बैठ जा या कोने में कर ले जाके बैठ जा। सुनो, 3 पॉलिसी है, तीनों का प्रीमियम 10% के अंदर है। पॉलिसी ए का प्रीमियम मैं पे कर रहा हूं 2.5 लाख का। पॉलिसी बी का प्रीमियम मैं पे कर रहा हूं फिर से 2.5 लाख का। पॉलिसी सी का प्रीमियम मैं पे कर रहा हूं 2 लाख का। कौन से 2 एग्जेम्प्ट होंगे? कितना हो गया टोटल? 7.5 लाख। मुझे 5 लाख तक का एग्जेम्प्ट करवाना है। आप बताओ कौन से 2 मैं गवर्नमेंट से बोलूं कि एग्जेम्प्ट कर दो जी? ए और बी बोलूं, ए और सी बोलूं, बी और सी बोलूं? 7 होगा, ठीक है भाई, ये तुम कहां इस पे जा रहे हो यार? ठीक है मुझे बताओ, हाँ आप मुझे लॉजिक से बताओ, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी होते, वही तो कह रहा हूं, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी होते और 3 आपसे पॉलिसी करवाई जाती, एक का प्रीमियम आपको मिलता 2.5 लाख का, बी का भी 2.5 लाख का और सी का 2 लाख का, जब पैसा वापस करते आप मैच्योरिटी पे सबको बराबर करते या 2 लाख वाले कम करते? कम करते ना, कम प्रीमियम कम पैसा। अब आप सोचो, आप खर्चा पे कर रहे हो प्रीमियम का, आप कौन सा एग्जाम करवाना चाहते हो जिसमें कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा? जो ज्यादा मिलेगा। इसलिए आप कॉम्बिनेशन क्या लेके जाओगे, सर इन दोनों को क्या कर दो, एग्जेम्प्ट, इसे कहां ले जाओ, टैक्सेबल। ये आपको बनाना है कॉम्बिनेशन। अब ये नहीं बताना ना कौन सा बनाना है, तो ऑब्वियस है जो फेवरेबल है वो बनाएंगे हम लोग। पॉइंट समझ आया? पक्का? आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता। देखो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन फिर से। 3 ए बी सी, ए का प्रीमियम 3 लाख, बी का प्रीमियम 2.5 लाख, सी का प्रीमियम 2 लाख। कौन सा लोगे? कितना हो गया टोटल? 3 2 5 7.5। अब तो 7.5 ही हो रहा है ना? हाँ ठीक है, बताओ कौन सा लोगे कॉम्बिनेशन? ए और सी? ए और बी क्यों नहीं ले रहा मैं? 5.5 लाख मिल जाएगा। सर 5 क्रॉस कर जाएगा। ए और सी क्यों ले रहा हूं? एग्जैक्ट 5 है। बी और सी क्यों नहीं ले रहा? 4.5 है वो। हमें लेना है मैक्सिमम, तो क्या बन गया कॉम्बो, ए और सी। इनका पैसा जब भी मिलेगा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। बी वाला जब मिलेगा टैक्सेबल। किस हेड में, अदर सोर्सेज? सारा नहीं, जो मिला माइनस द प्रीमियम पेड। समझ आ रहा है? पक्का? आ ही नहीं सकता। पूछो क्यों, पूछो क्यों, मैं बताऊंगा नहीं, ऐसे पहले पूछो क्यों। आवाज नहीं आ रही, बोलो क्यों। जोर से बोलो, वहां से आवाज आनी चाहिए। क्या हो गया, जोर से बोलो क्यों। आवाज क्यों, तो बोल क्यों नहीं रहा? सुनो ध्यान से, एक ही पॉलिसी, ठीक है, एक ही पॉलिसी है। ए प्रीमियम था मेरा 4,50,000, 10% के अंदर ही था। अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी ना मेरे को। मैं इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी करा रहा हूं, तो मुझे गुड्स मिल रहे हैं कि सर्विस मिल रही है? कुसु, गुड्स की सर्विस? पॉलिसी पेपर आता है, पेपर गुड्स होता है पर करा क्या रहे हो, सर्विस। अब सर्विस है तो जीएसटी आएगा, लगाओ जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। कितना हुआ, 4.5 लाख 18%, 81,000। पॉलिसी कितने की पड़ गई मेरे को, 5,31,000 की।
अब बताओ लिमिट तोड़ दी या लिमिट में हूं? क्वेश्चन समझ आया सर? 5 लाख की लिमिट जीएसटी के बाद की पहले? क्या लगता है मुझे कितना पैसा देना पड़ रहा है अपनी जेब से? 531। इंश्योरेंस कंपनी को कितना मिल रहा है पैसा? 4.5, क्योंकि 81,000 कौन ले गया? गवर्नमेंट। अब बताओ मैं क्या करूं? लिमिट में हो कि बाहर हो? कौन कह रहा है सर लिमिट में ही हो? 1 2 3 4 5। कौन क्या लिमिट से बाहर होगा सर? एक, बाकी नोटा में हो? हाँ भाई, बाहर क्यों? 531 है। हाँ भाई, लिमिट में क्यों? गया तो गवर्नमेंट के पास ही है ना सर। तो इसका आंसर होगा 4.5 लाख, जीएसटी से पहले वाला। तो अगर क्वेश्चन में जीएसटी दे रखा हो तो अपनी पेंसिल उठाना और कट कर देना उसको। ताकि कट क्यों कर देना? ताकि ध्यान जाए ना उसके ऊपर, सीधा कट। पॉइंट समझ आया? नहीं आया? आ ही नहीं सकता। एग्जाम क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी। यहां तक समझ आया? प्रीमियम लेंगे विदाउट जीएसटी। आओ क्वेश्चन देखते हैं। चल ना ना, कभी नहीं, कभी नहीं। आ जाओ। दो पॉलिसी ए और बी, दोनों 1,423। तो लिमिट परसेंटेज की, अमाउंट की, दोनों की है? दोनों की है। प्रीमियम 3 लाख, 2 लाख, कौन सा मिलेगा? सबसे पहले परसेंटेज तो देख लो। 10%, 10%। क्या दोनों मिल जाएंगे? हाँ। दोनों एग्जेम्प्ट हो जाएंगे? हाँ। क्यों? संस्कृति क्यों? संस्कृति है तू, तूने जेंडर चेंज करा लिया। हाँ, लिमिट के अंदर है। 10% भी है और 5 लाख भी है। अच्छा, 5 लाख से कम होना चाहिए कि 5 भी ठीक है? 5। चलो बढ़िया, एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम का सेक्शन क्या है शर्मा वर्मा जी? कैसे लिखेगा 10? फिर 10 आगे बता कैसे लिखूं मैं? अबे आगे मैं लिखूं कैसे? 10 हो गया, आगे ब्रैकेट में डंडी ऐसे। बढ़िया, चलो आ जाओ। ओनली बताएंगी हमको लीडर साहिबा। लीडर साहिबा बताइए, पॉलिसी एक है कि दो है? दो है। एक का प्रीमियम कितना है? 4.5। इस वाले का 5.5। कौन सा एग्जाम्प्ट करो, कौन सा टैक्स? पता है, पहले अमाउंट से पहले 10% जरूर देख लेना। पता लगे 5 लाख से कम हो पर 10% ऊपर जा रहा है, वैसी बार हो जाएगा वो तो। हाँ हाँ जी मैडम। ए वाला एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बी वाला टैक्सेबल हो जाएगा। यानी अगर मैं पूछूं कितना पैसा जो आपको मिल रहा है वो एग्जाम्प्ट है? 52 लाख। कितना मिल रहा है टैक्सेबल है? 60 लाख। पर क्या पूरा? नहीं, माइनस द प्रीमियम पेड। वेरी गुड। अच्छा, अब इन्होंने एक नया टर्म बोला। इन्होंने बोला 2023 से पहले अगर आप पॉलिसी लेते थे ना, उसे हम बोलते थे LIP। क्या बोलते थे? LIP। अब हम इसे बोलेंगे एलिजिबल LIC। बस, एलिजिबल LIC नाम बदल दिया। LIP क्या हो गया? एलिजिबल। बस ये बोला। आओ थर्ड देखते हैं केस। 1,423, 1,423, 1,423। लिमिट खाली परसेंटेज की है ना, अमाउंट की नहीं है ना? यहाँ पे है। पहले लिमिट देख लेते हैं। 10%, 10%, 10%। अच्छा बता दो बात, ये एग्जाम्पल मैंने नहीं बनाया। एक सेकेंड प्लीज, 1 सेकेंड। हाँ जी सर, हाँ जी सर, ले लो सर। 10 पैकेट सर। नहीं सर। हाँ वो कटोरी 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 प्लेन वाली, प्लेन 5 और मसाला वाली 2। पर ऑयल ना हो, दूध तो लाता ऑयल बहुत था उसमें यार। देख लियो बार, चेक कर लियो बार। अकेडमी ले आइयो। हाँ ऑटो में आ जाओ। ओके, हाँ भैया, बाय। सॉरी, हाँ मैं क्या बोल रहा था आपसे? एक मिनट, मैं क्या बोल रहा था पहले? मैं क्या बोल रहा था? हाँ 10 के अंदर तीनों। ओके, कितना पे किया बताओ प्रीमियम? चलो अब 1 लाख, 3.5 और 6। क्या तीनों सकते हैं एग्जाम्प्ट? नहीं। कौन से लेंगे कॉम्बिनेशन? ए और बी। 4.5 लाख हो जाएगा एग्जाम्प्ट। यानी कि जब ये मिलेगा एग्जाम्प्ट, ये मिलेगा एग्जाम्प्ट, ये मिलेगा टैक्सेबल। किस हेड में? पूरा नहीं, माइनस द प्रीमियम। बोलो।
सारा बेटा, सारा जितना पे किया तुमने, सारा जितना खर्चा मैंने किया आज तक। चलो भाई ये बता दो। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या हुआ, एक पॉलिसी 2022 की है, बाकी पॉलिसी 23 की। ठीक है, अब देखते हैं क्या 22 वाले में लिमिट है 5 लाख की? नहीं है। क्या 10% था? हाँ, ये तो हो गया एग्जाम। ए बी सी, आ जाओ, 1, 3.5, 6, ये दोनों ले लेंगे सर। यानी कि कौन सा टैक्सेबल हो गया? सी। आंसर देख लेते हैं, सी वाला क्या है? एग्जेम्प्ट नहीं है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट। कोई दिक्कत नहीं, ओके आगे चलते हैं। ये थ्योरी पढ़नी है क्या? नहीं पढ़नी, आ जाओ। 1, 4, 23, 24, 24, 24। देखो ये आपके एग्जाम में नहीं आ सकता क्वेश्चन, क्योंकि ये नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का है। मई में तो नहीं आ सकता, नवंबर में आ सकता है। सर अगले प्रीवियस ईयर का क्यों आएगा? क्योंकि एग्जाम से 6 महीने पुरानी आ सकती है अमेंडमेंट्स, और एग्जाम से 6 महीने पहले खत्म होते हैं 30 अप्रैल को। उनका मूड क्या तो डाल देंगे उठा के। ये नहीं बोलेंगे सर टैक्स करो, बोलेंगे तो अगले साल कितना टैक्स होगा, बोल सकते हैं भाई। मई में तो गारंटी नहीं आ रहा, मैं तो भूल जाओ, पर मैं बता देता हूं क्या पॉइंट है ये। देखो क्या बताओ, सब कुछ में लिमिट 5 लाख की है या नहीं है? 10%, 10%, 10%, 10%। क्या बनाऊं कॉम्बिनेशन? एक्स से बनेगा बस। देखो समझो, देखो यहां आ जाओ, ए बी सी तीनों क्या हो जाएंगे? वो नॉट बी एग्जेम्प्ट। खाली क्या टैक्सेबल हो जाएगा? खाली क्या हो जाएगा? एक्स। इसमें ना क्वेश्चन यहाँ तो यार बेकार से क्वेश्चन। हाँ मैं कहता हूँ, क्वेश्चन बनाया किसने है? ये मैंने बनाया? नहीं। किसी टीचर ने बनाया? नहीं। ये क्वेश्चन सारे निम्मू आंटी ने दिए। जब अमेंडमेंट आई थी ना, उसी में फैक्ट्स करके डाले थे। फैक्ट मतलब फैक्ट्स नहीं, एफएक्यूज, वही डाले थे क्वेश्चन ये। और ना आईसीआई की हिस्ट्री बेटा, जब जब क्वेश्चन एफएक्यूज में आए हैं तब तब एग्जाम में आए हैं। बात ध्यान रखना सर, सेम सेम, एक्स मतलब एक्स नहीं, नाम डाल देंगे पॉलिसी का बस, पर अमाउंट सेम आएंगे बेटा, याद रखना। पेपर यहीं से बनेगा क्वेश्चन का। हिस्ट्री है, जब जब एग्जाम में क्वेश्चन दिया है गवर्नमेंट ने तब तब एग्जाम में आए। यानी मई में तो 5 नंबर का आना ही है भाई यहां से। और तुम दुआ करो इस क्वेश्चन में बस ये लिख दे, 115 बीएससी ले रहा तो क्या होगा? मिलेगा ही नहीं, डिडक्शन मिलता ही नहीं है, सारे का सारा टैक्सेबल। हाँ कितने का नोट? 2000 का डाल दियो, होंगे इसके बस तो बड़े होंगे पे। इसके बाद पुराने 500,000 के भी होंगे। चलो अभी 9, 10 छोड़ दो, काम के नहीं है तुम्हारे अटेम्प्ट में, है ही नहीं। 9 छोड़ दो, 10 छोड़ दो, तुम्हें नहीं करना, ठीक है? मैं काट रहा हूँ, 9th काट दिया, 10th काट दिया, तुमको नहीं पढ़ना है तुम्हारे कोर्स में। अभी में नहीं है ना, नवंबर में तब कराऊंगा, तुम काट दोगे। खैर आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, क्या जीएसटी को कंसिडर करना है? नहीं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सर। एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, हमने अभी तक वर्ड क्या बोला था? एलआईपी या फिर यूलिप। टर्म दोनों में यूज किया था मैंने? नहीं। अमेंडमेंट टर्म पे लगती नहीं है, बाहर करो टर्म को भी। यानी अमेंडमेंट किस पे लग रही है? सिर्फ एलआईपी। अगर टर्म लिखा हो बाहर, यूलिप लिखा हो बाहर, अमेंडमेंट सिर्फ सिर्फ किस पे है? एलआईपी। कैसे निकालोगे इनकम? तो जितना आपने पे किया माइनस द प्रीमियम्स। तो ये भी नहीं पढ़ना आप लोगों को, कुछ नहीं पढ़ना, छोड़ दो। सिंपल याद रखना, जितना पे किया माइनस द प्रीमियम्स, खत्म अमेंडमेंट। क्वेश्चन कराता हूं उसका भी एक बार आपको मैं, पहले इस हेड की बाकी अमेंडमेंट बता देता हूं। कैजुअल इनकम ये वाली पढ़ाई थी क्लास में आपको। कैजुअल इनकम पर टैक्स जाता है 30%, सेक्शन होता है 115 BB। इस पे टीडीएस कट के आपको मिलता है 30% का ही, या कटेगा 194B में या कटेगा 194BB में। टीडीएस की लिमिट होती है ऑन ईच विनिंग्स शुड एक्सीड 10,000 रुपीज। याद है इतना आपको? काइंड में हो तो बोला जाता है पहले पैसे ले लो फिर रिलीज करना। बस इन्होंने बोला सारी बेटिंग कवर्ड है, ऑनलाइन वाली कवर्ड नहीं है। ऑनलाइन बेटिंग के लिए अलग सेक्शन लेके आए हैं,
टीडीएस का भी अलग सेक्शन और टैक्स का भी अलग सेक्शन है, दोनों 30%, बस सेक्शन नया बना दिया है। यानी ऐसे कहना पड़ेगा आपको, ऑनलाइन गेम्स है या बाकी सट्टेबाजी है, बाकी सट्टेबाजी 15BB 30%, 194B टीडीएस भी 30%, और अगर आपका ऑनलाइन गेमिंग्स है 115 BBJ कितना रेट 30%। इसका टीडीएस का भी अलग सेक्शन, पर है बात वही कर रहा है, 30 में बता कर रहा है उसको, बस अलग सेक्शन बना दिया। ठीक है जी, आ जाओ। अब हम करते हैं आरटीपी निकालते हैं। आप लोगों ने आरटीपी देखी तुम्हारी अभी तक? नहीं देखी आरटीपी? क्यों बेटा? कब देखने का प्लान है? एग्जाम के बाद? अपू आरटीपी कब देखेगा? आ जाओ। मिस्टर आकाश, एज कितनी है? 47। कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मुझे बताएगा लखू लखेरा। ये सीनियर सिटीजन है नॉन सीनियर है? अब अगर मैं बोलता हूं तो कौन से कोर्स का, तो मेरी गलती है। क्यों नॉन सीनियर है बेटा? हाँ, रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है? क्यों? नाम क्या है? नाम क्या है? आकाश। तो कहाँ है? इंडिया का बाहर का है? इंडिया का है। अगर ये आकाश ना लिखा होता, आकाश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा? छत? खुशी मैम? आसमान? आकाश को आसमान बोलते हैं इंग्लिश में? स्काई। छोड़ो। यार तान्या नहीं आई, सोचो मैं आपको केस स्टडी करा रहा था यार। देखो क्या दिख रहा है, ये केस सिनेरियो, और मेरा दिल बोल रहा है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा इस बार, मतलब एज इट इज नहीं, पर ऐसा ही केस आपको स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन ही मिलेगा आपको इस बार। बोलो क्या? अरे बोल ले, बता ना, उसे कान में क्यों बता रही, मुझे बता। सुनो, केस स्टडी पढ़ने की टेक्निक याद है? पहले केस नहीं पढ़ना, पहले क्या क्वेश्चन देखना। आओ हम चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। देखो तक बड़ा केस चल रहा है, देखो यहां इतना बड़ा है, क्वेश्चन पेपर छोटा सा होता है, उसमें कितना बड़ा केस निकल जाएगा, ये नहीं पढ़ना, कुछ नहीं देखना। आओ, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स गिवन, बहुत ध्यान से, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। करेक्ट नहीं बोल रहा है, यानी अगर आपका आंसर आगे पीछे भी है ना, हल्का सा हो सकता है सही हो, बात ध्यान रखना, मोस्ट अप्रोप्रिएट बोला है। सबसे पहला क्या बोला? विच आर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, यानी ये एलआईपी है, यूलिप है कि टर्म लाइफ है? एलआईपी। अमेंडमेंट लग रही है इस पे? हाँ, जैसे ही पढ़ो ना एलआईपी, याद रखना अमेंडमेंट हो चुकी है इसमें। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिस्टर आकाश वुड बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010D इन रिस्पेक्ट ऑफ मैच्योरिटी, यानी बताना जब पैसा मिलेगा कितना एग्जेम्प्ट होगा। यानी अब मुझे बताओ, क्वेश्चन एलआईपी के ऊपर है, पहले एमसीक्यू, तो मुझे क्या सैलरी से मतलब है? ना। गेन से? ना। डिविडेंड से? ना। सेविंग से? ना। एफडी से? ना। बाद में देखूंगा इसको मैं, अभी क्यों पढ़ूं मैं? अच्छा, मेडिकल से फर्क है? ओ ये 80D है, मेडिकल कहां जाता है? 80D। अभी क्या पढ़ रहे हैं? लाइफ इंश्योरेंस। इससे मतलब है? नहीं। हेल्थ चेकअप से? नहीं। मेडिकल एक्सपेंसेस से? नहीं। इससे? हाँ, आ गया, समझ आया? ऐसे ढूंढना है केस में क्या पढ़ना है हमको भी, सारा केस नहीं पढ़ना हमको भी। क्या बैंगन? आजा बेटा, कितनी पॉलिसी है बताओ मुझे? क्या हो गया तेरे को? क्या? तुम्हें नहीं पता उसकी मीम क्या चल रही है आजकल? कितनी पॉलिसी लखेरा? काउंट करके बता दे भाई, कितनी है? 5 है। अमेंडमेंट वाली कितनी है? क्या ये अमेंडमेंट वाली है? नहीं है, ना यूलिप पे है ना टर्म पे है, तो मैं काट दूं उसको? हमें क्या पोर्शन बोला है? एलआईपी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? मैंने क्या समझ आ रहा है? इसे क्या बोलूं, हाँ कि ना? नहीं समझ आया? ओके,
कितनी पॉलिसी है? 4, XYZA, डेट ऑफ इशू। इसमें अमेंडमेंट है कि नहीं है? नहीं है, यानी यहां पे 5 लाख की लिमिट नहीं है। ओके, अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है। आ जाओ, एनुअल प्रीमियम एक्सक्लूडिंग जीएसटी दे रखा है और फिर जीएसटी दे रखा है। क्या जीएसटी आपके काम का है? काट दूं? यानी टोटल मेरे काम का नहीं होगा, मतलब मेरे काम का क्या है? एनुअल प्रीमियम। ये बस समझ आई? अच्छा, प्रीमियम किससे कंपेयर होगा? इससे कि इससे? सम अश्योर्ड से। वेरी गुड। और पहले चेक कर लेते हैं लिमिट। 5 लाख और ये 40 लिमिट के अंदर आता है? आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 33 लाख और 3 लाख लिमिट में आता है? हाँ जी आता है। 25 लाख और 2 लाख आता है। 27 और 2.5 लाख भी आता है, यानी परसेंटेज सब अंदर है। अब चलते हैं अमाउंट के ऊपर। अमाउंट में क्या मैं एक्स को देखूंगा? अपने एक्स को देखना भी नहीं चाहिए, आउट, एक्स बाहर। अब चलते हैं वाई, जेड और ए। तू तो सेल्स गर्ल को नहीं छोड़ता। मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप बैठा। आ जाओ, वाई, जेड और ए। कितना प्रीमियम है? 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। क्या बनाऊं कॉम्बिनेशन? सिर्फ कुसु की बहन बताएगी। वाई और जेड, ए क्यों नहीं? वाई जेड को जोड़ो, 3 दो 5 लाख। हाँ, अगर जेड और ए लेता तो 4.5 लाख, वाई और ए लेता तो 5.5 क्रॉस ही कर जाता। यानी कॉम्बो क्या बनेगा? वाई और जेड। पक्का? अब देखो, जब मुझे पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पे, पैसा तो एक्स का भी मिलेगा, वाई का भी मिलेगा, जेड का मिलेगा, ए का भी मिलेगा, सारा मिलेगा पैसा। एग्जेम्प्ट किसका हो जाएगा? एक्स का हो जाएगा एग्जेम्प्ट, वाई का हो जाएगा, जेड का हो जाएगा, ए का होगा नहीं। अब ना ये हमें गवर्नमेंट को बताना होता है चूज करके आईटीआर के टाइम पे कि मैं किस में एग्जेम्पशन चाहता हूं। तो मैं क्या कॉम्बो बोलूंगा गवर्नमेंट को? एक्स बोलूंगा, एक्स को बोलूंगा। एग्जेम्पशन तो बताना तो पड़ेगा ना। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, यानी मैंने कॉम्बो कौन सा चुना? जरा मुझे बताओ, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। समझ आया सबको या नहीं आया? मुझे बताओ, एक्स, जेड और ए अगर मैं बोलता, क्या मैं लिमिट को तोड़ रहा था क्या? चेक करना जरा। एक्स तो ठीक ही है, जेड और ए ये भी 4.5 लाख बनता। गलत वो भी नहीं होता, पर वो मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं होता, क्योंकि मोस्ट में क्या बनेगा? एक्स, वाई और जेड। हमें क्या चुनना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट। समझ आई पॉइंट आपको? किसको एक क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे बताओ? पक्का सबको आ गया? राहुल ठीक है, नहीं आया? आ ही नहीं सकता। पूछो क्यों, पूछो क्यों, पूछो क्यों? आपका आंसर MCQ 1 के लिए क्या होता? लखू, MCQ फुल फॉर्म क्या होता है? थैंक यू। इतना क्यों सोचा तूने भाई? तेरा पूरा सीएमए फाउंडेशन MCQ से निकला है। बहुत ध्यान सुनो, ध्यान से प्लीज सुनो, सुनो सुनो सुनो। अभी हमने ऑप्शन एक्स वाई जेड चुना था ना, हमने एक्स वाई ए क्यों नहीं चुना था? क्योंकि उसमें कम बेनिफिट होता। पक्का? ध्यान से पढ़ो। आपका आंसर 1 के लिए क्या होता? अगर हमारे आकाश भैया LIC ए को क्या करते? सरेंडर। सरेंडर मतलब क्या होता है? दे दे मेरा पैसा, यही होता है। और एग्जेम्पशन मांग लेते उसके रिगार्डिंग, यानी इसने बोला एक को मैं सरेंडर कर रहा हूं, जो पैसा मिल रहा है उस पर टैक्स नहीं पे करूंगा मैं। यानी कि अब हमें कॉम्बो बदलना पड़ जाएगा ना बेटा, ये टैक्सेबल था पहले बेटा। यानी इसने बोला अब सब भूल जाओ, इसने बोला मुझे इसका क्या चाहिए? एग्जेम्पशन। ये तो वैसे भी एग्जेम्प्ट था, अब ये 2.5 लाख को एग्जेम्प्ट करवा चुका है। अब क्या ये वाई को करा सकता है एग्जेम्प्ट? नहीं। क्या कहना पड़ेगा? जेड। जब कॉम्बो क्या बन जाएगा? एक्स, जेड, ए। समझ आया? यानी आंसर क्या हो जाता? एक्स, जेड और ए। समझ आया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था ना, अमेंडमेंट के ऊपर है पूरा, एग्जाम में आ सकता है, आएगा। इसके बिना पेपर नहीं बनेगा तुम्हारा बेटा, ये आएगा क्वेश्चन। कर लोगे?
अमेंडमेंट समझ आई अच्छे से? अब बोलूंगा आ गई अब आ गई। चलो काम करो, जरा मुझे बताओ, अच्छा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम कौन सा है? 115 बीएसी। ये कह रहा है बताओ डिडक्शन कितनी मिलेगी, और इस बार एलआईपी नहीं, पूरा चैप्टर 6 से सारी पूछ रहा है कितनी मिलेगी बताओ टोटल। अगर वो शिफ्ट आउट कर रहा है 115 बीएसी से बाहर जा रहा है, तो बताओ टोटल डिडक्शन कितनी मिलेंगी उसको। पहले देखो 80C तो 1.5 लाख का ही मिलता, तो मुझे 3 लाख 2 लाख क्या मतलब, सिंपल मुझे पता है 80C में निकाल चुका हूं जी, कितना 1.5 लाख। 80C तो हो गया मेरा 1.5 लाख, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को भी। आगे चलते हैं, आओ यहां पे कोई डिडक्शन दिख रही है आपको? सेविंग्स 80 टी रुक जाओ निहाल, टी क्यों नहीं, ए क्यों? हेलो हेलो, ओके होल्ड करो। ओके हाँ जी, हाँ जी, टीटीबी क्यों नहीं मिलेगा कि सीनियर नहीं है। खैर कितना 16,000 का मिला इंटरेस्ट, कितना मिलेगा रिडक्शन? 10,000 का। 80 टी ए कितना हो गया? 10,000। अब चलते हैं 80D के ऊपर। 80D के बेटा ब्लॉक्स होते हैं, आप, आपकी बीवी, आपके बच्चे एक ब्लॉक, पेरेंट्स का अलग ब्लॉक। एचएफ कहां से आगे क्यों घुसा रहे इसके अंदर एचएफ को? मेडिकल प्रीमियम इसने अपने स्पाउस का पे किया है जो 43 इयर्स की, ठीक है, कितना पे किया? 13,500। कितनी लिमिट होती है वाइफ की अगर 43 किया जाए तो? 25,000। आओ लिखते हैं 80D। पहला ब्लॉक सेल्फ वाला ब्लॉक कितना मिल गया उसको? 13,500। अच्छा मम्मी का प्रीमियम पे किया 26,670, A65 कितना ब्लॉक में है वो? 50 के ब्लॉक में है। यहां पे लिखते हैं पेरेंट्स कितना पे किया? 26,670। ओके जी। प्रिवेंटिव हेल्प कितना किया? 5,500, वाइफ का भी मम्मी का भी, और कैश में किया। प्रिवेंटिव कैश में हो सकता है, हाँ 11,000 पे किया, मैक्सिमम 5,000। आओ भाई नीचे लिख देता हूं प्रिवेंटिव कितना हो गया? 5,000। आगे चलते हैं, खत्म नहीं हुआ अभी। हाँ तो बेटा मिलेगा तो 5 ही ना, मिला के 5 मिलता है, पॉसिबल नहीं 5 से ऊपर तो। हाँ आगे चलो। आकाश ने मेडिकल एक्सपेंसेस करे हैं, प्रीमियम नहीं पे किया, खर्चे करे हैं क्रेडिट कार्ड से। 17,000 का मम्मी का ट्रीटमेंट करवाया, 27,000 का पापा का कराया, पापा की एज 67। मुझे बताओ, रुक जाओ, मम्मी का ये प्रीमियम पे कर चुका था ना, तो उनका खर्चा मिलेगा नहीं? 17 तो नहीं मिलेगा, क्योंकि खर्चा कब मिलता है? जब सीनियर हो प्लस पॉलिसी ना हो। पापा सीनियर हैं, हाँ, क्या पापा की पॉलिसी मैंने बताया कुछ? नहीं। खर्चा मिल जाएगा, हाँ। जरा जोड़ना 27,000 रुपए यहां पे, टोटल क्या 53,000 समथिंग हो रहा है, पर कितना मिलेगा? 50। पेरेंट्स का हो गया 50, तो ये प्रिवेंटिव पता कहां चला जाएगा? सेल्फ के अंदर। कितना? पूरा 5,000। कितना हो गया ये? 18,500। टोटल कितना हो गया? 68,500। समझ आया? जरा टोटल जोड़ना। 80C कितना था? 1.5 लाख। टीटीए 10,000 और 80D हो गया 68,500। पता ना टोटल 2,28,500। इतने मिलेंगे रिडक्शन इसको? बोलो। आओ देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन है क्या हमारा पास? है जी, ये हमारा आ गया आंसर। समझ आ रहा है? देख लो, है ये एमसीक्यू, करने में कितना टाइम लग रहा है, और क्या फेयर में करना है? ना ना ना, रफ में करना है, एमसीक्यू है ये। पता है केस स्टडी पे एमसीक्यू आता है तो एमसीक्यू 2 नंबर का होता है, ये पता है आपको बात? जनरल एमसीक्यू 1 मार्क का होता है, केस वाला 2 का, यानी हम 6 नंबर कर चुके हैं सॉल्व ऑलरेडी। आगे चलते हैं। टैक्स लायबिलिटी बताओ,
अगर वो 115 बीएसई में जाना चाहता है, अगर जाएगा एटीसी मिलेगा नहीं, डी मिलेगा, टीटीए नहीं, कौन से मिलते हैं? सीसीडी का 2, सीसीएच का 2, डबल जे डबल ए। आओ इनकम जोड़ो चलो एक बार जरा। सैलरी कितनी है भाई साहब की? क्या माइनस करना है? स्टैंडर्ड। वो मिलता है बीएससी वालों को? हाँ अब मिलता है, स्टैंडर्ड तो मिलता है। तो सैलरी कितनी हो गई? 44,50,000। एलटीसीजी को बाहर छोड़ दो, उसे क्यों लेके आना है यहाँ पे एलटीसीजी को? भी वो तो वैसे भी टैक्स वाला है। क्या लिख देता हूँ एलटीसीजी कितना है जी? 654,000। डिविडेंड भी आएगा यहाँ पे, हाँ 12 लाख का। सेविंग्स इंटरेस्ट भी आएगा, हाँ 16,000 का। एफडी का इंटरेस्ट भी आएगा, हाँ कितना हो गया? 45,000 का। और कुछ भी है क्या? बस जोड़ना कितना हो गया टोटल? 60 लाख 65। सबका आ रहा है यही? तुम्हारी बात भरोसा कर रहा हूं मैं, ठीक है ओके। फिर टैक्स निकालना है नए स्लैब से। पहले लॉन्ग टर्म को बाहर कर दो, लॉन्ग टर्म में तो 10% लगेगा, 10% हटा दो। लॉन्ग टर्म कितना है? 654,000 हटा दो, कितना बच गया है? 57,1,1,0,0,0 पक्का यार है? इस पे लगाने नए स्लैब्स। याद है नए स्लैब में 15 लाख तक का 1.5 लाख आता है टैक्स, शायद 1.5 लाख आता है ना? तो 15 लाख तक का टैक्स हो गया 1.5 लाख। कितना गया 15 से ऊपर? 42,11,0,0 का निकाल दो, कितना? 30%। कितना आया? 300। इसमें जोड़ दो कितना? 1.5 लाख। कितना आ रहा टैक्स? ये आ रहा है। अब निकालते हैं लॉन्ग टर्म का टैक्स। कितना लॉन्ग टर्म गेन हुआ था? याद है 1 लाख माइनस करने के बाद 10%, 554,000 का 10%, 54,500। जोड़ बताना कितना हो गया? कितना है? 14 लाख। ये आ रहा है। रुको क्या हो गया? मैंने कितना लिया है? कितना है भाई? बताओ टोटल। 1,4,7 ये आ रहा है। रुक जाओ, क्या आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर गई है? हाँ तो सरचार्ज 10% का जोड़ो सरचार्ज। 1,4,6,8,7,0 कितना हो गया टोटल? 500 1,755,570 यही आ रहा है। सेस जोड़ो इसमें। अब कितना आ रहा है टोटल? 192। राउंड ऑफ कर देते हैं, 1,680,200 आया टैक्स। मैच कर ले एक बार। 16 कितना है हमारा? 1,680,200। ये रहा। सॉरी मैंने गलत कर दिया, 192 था क्या? 192 था, हाँ तो नीचे आएगा ना, 190 पे जाएगा, 190 पे जाएगा, ठीक है। ये रहा आंसर 1,680,190। समझ आया? अब क्या रहा है, अगर ये 115 से बाहर जाना चाहते तो क्या करोगे? डिडक्शन माइनस कर दो, फिर टैक्स निकाल दो। कितनी माइनस होगी डिडक्शन? 228,500 माइनस के टैक्स निकाल देना, आंसर आ जाएगा आपका। समझ आया? देखो 10 नंबर क्वेश्चन है ये, पर्चा क्वेश्चन था 10 नंबर के लिए। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग गया? अमेंडमेंट लग गई, 115 बीएससी लग गया, डिडक्शन लग गई सारी आपकी। समझ आ रहा है पक्का सबको? लास्ट पॉइंट जरा बता सकते हो आंसर करके कितना आएगा? निकाल सकते हो एक बार? इनकम के सामने देखो, इनकम ये रही, आपने निकलवाई अभी। ये पूरी इनकम कितनी है आपकी? अगर मैं हटा दूं लॉन्ग टर्म को, 5711,000, इसमें कितना माइनस करोगे? 2 लाख। कितना था रिडक्शन? कितनी थी? 228,500। सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूं। देखो कितनी जीटीआई है आपकी, हाँ जीटीआई कितनी थी आपकी? 5711,000, मतलब एलटीसी के अलावा बता रहा हूं, माइनस 80C से 80U कितना था? 228,500 माइनस कर दो, 54 लाख
500। इस पे टैक्स निकालना है, 10 लाख तक का तो हो गया 1,12,500, 1,12,500 प्लस मुझे बताओ 4,482,500 पे 30%, 13,44,750 जोड़ के बताओ। 14,57,250। देखो लॉन्ग टर्म का सेम ही चलेगा, 54,500 जोड़ दो 54,500 कितना हो गया? 15,11,750। सरचार्ज जोड़ो 15,11,750, 16,629,25 प्लस जोड़ो सेस 4% का 17,29,442 कितना बन जाएगा? 17,29,40। यार टैक्स ठीक है, मैंने 2 4 है ना, 2 4 है, 17,29,440 सबका निकला यही, मैच कर लेते हैं 17,29,440। है ही नहीं कोई, कुछ गलती हुई है क्या हमसे? देखो नियरेस्ट तो ये है, नियरेस्ट तो ये है, 200 का फर्क आ रहा है, कुछ गलती किया क्या हमने? बताओ गलती कहां पे हुई है एक बार। अच्छा 55,400 था क्या? फाइव है ना, 55,400 था। हाँ ये कितना आएगा? 55,400 ठीक कराना एक बार, ठीक कराना एक बार, ये कितना है? चलो ठीक है कर लेना थोड़ा यार, 200 फर्क हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? चलो अगला देख लेते हैं एमसीक्यू। चलो एक बार आओ, अब लगे देख ही लेते हैं, देख रहे तो एमसीक्यू अगला किसके ऊपर है ये? कौन सी अमेंडमेंट है ये? एमएसएमई। कौन सा हेड है ये? पीजीपी 43 का बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझो। पहली बात मुझे बताओ अमेंडमेंट किस पे लग रही है? माइक्रो पे लगती है? हाँ। स्मॉल पे? हाँ। मीडियम पे? नहीं। यानी ये 8 लाख तो कभी भी पे किया हो, अलाउ रहना है। हो गया? आप समझो माइक्रो की बात करते हैं। 15 फेब को खरीदा 5 लाख का, अग्रीमेंट था, उसने बोला पेमेंट कर देना 30 डेज में, यानी 15 4 डेज गिन लो, अप्रोक्सीमेट बेटा 29 दिन होते हैं फरवरी में, अप्रोक्सीमेटली 11-12 फेब निकल के आएगा, सॉरी मार्च निकल के आएगा 11-12 मार्च। कब पे किया इसने? 29 मार्च। साफ दिख रहा है 30 डेज के बाद पे कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? जब पे करेगा उस साल अलाउ, पर कर तो हमारे प्रीवियस ईयर में दिया पे, हमारा प्रीवियस ईयर 31 मार्च खत्म होता, उसके पहले ही पे कर दिया ना, कब अलाउ हो जाएगा? हमारे प्रीवियस ईयर में ही। कितना? 5 लाख अलाउ हो गया पूरा, समझ आया? अगला देखो, स्मॉल से 17 मार्च को 7 लाख की शॉपिंग करी, कोई एग्रीमेंट था ही नहीं, 15 में पे करना होता है, 2 अप्रैल से पहले पे करना था, 15 अप्रैल को पे कर रहा है, किस साल होगा? अगले साल। इस साल क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। क्वेश्चन क्या रहा है बताओ, 23-24 से कितना अलाउ हो जाएगा? 37 को 5 और 8 13 लाख, खत्म। 5 क्यों हो गया? अमेंडमेंट थी। 8 क्यों हो गया? अमेंडमेंट है ही नहीं, अग्रूवल बेसिस। बेटा ये भी क्वेश्चन लग रहा है मुझे आने वाला इस बार, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी यार, दोनों अमेंडमेंट के ऊपर आए हैं। क्लियर हो गया आपको इतना? चलते हैं आगे अमेंडमेंट्स के अंदर। हाँ डिडक्शंस में देखो भाई, एक तो नया सेशन ऐड हुआ था 80 सीसीएच का, सीसीएच अग्निवीर वाला, ऑलरेडी बता चुका बात में आपको। सीसीएच सीसीडी में फर्क क्या है? सीसीडी में 1.5 लाख की लिमिट होती है, 1 वीक के अंदर 50,000 की लिमिट होती है, सैलरी के 10% लिमिट होती है। सीसीएच में कोई लिमिट ही नहीं है, जितना एम्प्लॉय डालेगा एग्जाम्ड, एम्प्लॉय डालेगा एग्जाम्ड, और वो नॉर्मली कितना होता है सैलरी पैकेज का? 30%, ये हमको पता है। सीसीडी में आओ वापस, सीसीडी में कहा था वैसे कंडीशन होती है 10% ऑफ सैलरी, पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो लिमिट होती है 14%। सीजी और एसजी, एसजी एम्प्लॉय हो तो भी कितनी लिमिट? 14%। ये बेटा खेल जाएगा एमसीक्यू के अंदर। अब एसजी को भी कवर कर दिया उन्होंने 14%, यानी अब पता सिंपल क्या हो गया? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो लिमिट है 14%,
प्राइवेट एम्प्लॉय लिमिट है 10%। याद रखना ये छोटा सा अमेंडमेंट है, पूरा क्वेश्चन खराब कर सकती है आपका अमेंडमेंट। ये कितनी लिमिट है एसजी में? 10 की 14, 10 की 14। और पता है आपको ये अमेंडमेंट एम्प्लॉयर पे लगती है। एम्प्लॉय में 10 ही होता है, चाहे कोई भी क्यों से पहले भी 10 था, आज भी 10 है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हमेशा 10% में ही रहता है। अमेंडमेंट एम्प्लॉयर पे थी सीजी वाली, अब उसमें क्या आ गया? एसजी वाला। आया समझ? नहीं आया? पक्का? श्योर? ओके। 80G याद है? देख लिया 80G? देख लिया? एक था 80G कृति कृति 80G देख लिया? देख लिया? 80G याद है? डोनेशन वाला याद है? डोनेशन फंड्स तेरा निकालना बुक में एक बार, मैं भी निकालता, भी निकालो। चलो बताओ पेज नंबर क्या है? 211। आप भी निकालो, सारे निकालो 80G। ये देखो भाई ध्यान से, याद है? एक होती थी अनलिमिटेड कैटेगरी, एक एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% की लिमिट। याद आ रहा है आपको? अनलिमिटेड में दो थे, 100% वाले और 50% वाले। पता से याद है? पहला पीएम जवाहरलाल नेहरू, उसकी बेटी इंदिरा गांधी, वो था ना कवर इसमें, उसकी बेटी, उसका बेटा, सॉरी अरे यार सॉरी छोड़ो, क्या था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और फिर बढ़ गया सूखा मतलब प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ। याद है आपको? याद करना पड़ता था। ये 50वां के सारे 100 में ये 4 थे। ध्यान से देखो, जवाहरलाल नेहरू कौन सी पार्टी का था? कांग्रेस। इंदिरा गांधी कांग्रेस, राजीव गांधी कांग्रेस, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, मैं कांग्रेस बोल रहा हूं मैं। और ये क्या था? प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। सुना है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी आए, बोले भूल जाओ कुछ होता था, भूल जाओ कुछ होता था, भूल जाओ कुछ होता था, कट कर दिए 50, छोड़ो मिलेगा ही नहीं डिडक्शन, खत्म खत्म खत्म, तीनों कट, हटा दिए तीनों। मोदी है ही नहीं, सिंपल बेटा, है ही नहीं है। अब 50 में खाली एक रह गया, कौन सा? प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, तीनों कट। नाम नहीं है ना, नाम को काट देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सर, अब मैं इंदिरा गांधी में डालूंगा 100 मिल जाएगा? बेटा मिलेगा ही नहीं, खत्म, फंड्स कट, सिंपल। हर हर मोदी, घर हर मोदी, कांग्रेस खत्म। तीनों फंड काट दिए। देखो अब मुझे कहानी सुनानी पड़ेगी क्लास के अंदर, बच गई कहानी। अब सिंपल है, सारे फंड 100, पीएम ड्रॉट रिलीफ 50। ये पक्का आएगा बेटा, ये पता है सीए को, ये पक्का आएगा। और इंदिरा गांधी फंड में अब 100 देना, देना ही नहीं है, देना ही नहीं है भाई। क्यों देना है कांग्रेस को डोनेशन? पर ये गारंटी बता रहा हूं मैं आपको, जिस दिन कांग्रेस पावर में आ गई ना, वो इन फंड्स को, होता तो इनको ना लाए, पर अपने किसी फंड्स को बनाएगी पक्का दोबारा। ईगो बेटा, ईगो। राहुल गांधी फंड, डोनेशन कौन करेगा? ये कर सकता है, लगता है गांधी जी जैसा, ये कर सकता है। बेइज्जती कर रहा हूं, फादर ऑफ नेशन बोल रहा हूं। बताओ, उसने बोला क्यों बेइज्जती कर रहे हो? मैं तो अच्छा पॉइंट बोल रहा था, फादर ऑफ नेशन, वो कर रही, इज्जत है तेरी, ऐसे बोल रही है, बताओ। चलो ये पॉइंट समझ आ गया आपको? पक्का? आप सुनो एक और अमेंडमेंट, अमेंडमेंट है पर एग्जाम में नहीं आएगी, सुनो तो। ये समझ आ गया अमेंडमेंट आपको? कौन से काटे फंड्स? जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। ये 100% में गए ना, ये बाहर हो गए, बाहर हो गए। ठीक है, क्या हुआ? तू कांग्रेस सपोर्टर है? मैंने थोड़ी काटे भाई, हाँ निम्मू आंटी ने काटे, उनको बोल, मैं तो बता रहा हूं सिर्फ। कह रहा है ऐसे मत बोलो कांग्रेस को। मेरे पीछे तन्वी खड़ी है, तन्वी देख लो, मारे मुझे तो पकड़ लियो उसको, बता दियो मेरे को तन्वी। हाँ सुनो अमेंडमेंट, सुनो 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 सुनो। हमने पढ़ा था 10AA एसईसी वाला। क्या था एसईसी डिडक्शन? याद है? पहले 5 साल तक सारा एक्सपोर्ट प्रॉफिट हट जाता था, अगले 5 साल तक 50%, उसके बाद 50% या फिर रिजर्व व्हिचएवर इज लोअर। याद आ रहा है? सेक्शन क्या था? 10AA। याद है हम क्या बोलते थे? डिडक्शन 10AA। ये कह रहे नहीं, इसे एग्जेम्पशन बोलेंगे आज से, एग्जेम्पशन 10AA। बस हो गया अमेंडमेंट, सब कुछ सेम है, बस नाम बदल दिया। डिडक्शन नहीं, क्या बोलेंगे इसको? एग्जेम्पशन, और कुछ नहीं बदला। ना ना बेटो, पहले भी करते थे बेटा, पहले ही करते थे पहले भी।
पहले वही माइनस करते थे ना, हम इनकम निकालते माइनस करते थे, तो क्या रिडक्शन क्यों बोल रहे हो, एग्जाम्पशन बोलो। हमने कहा ओके भाई खत्म, और कोई चेंज नहीं है, बस आज से क्या है, रिडक्शन ही एग्जाम्पशन 10AA। ये अमेंडमेंट करी है लोगों ने, देखो। हाँ इसने पॉइंट जोड़ा है, ये कहते हैं कि जो एक्सपोर्ट का पैसा होता है ना, एक्सपोर्ट टर्नओवर, हम उसे तभी मानेंगे अगर साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर पैसा इंडिया में आ जाए, एक्सपोर्ट का पैसा, वरना नहीं मानेंगे। और बाद में आया तो पापा से पूछ के आओ। पापा कौन, आरबीआई। हाँ सेम पॉइंट है, समझ आ गया। क्या लगता है अगर ये एग्जेम्पशन है तो आईटीआर टाइम से भरना बेटा, वरना नहीं मिलेगी डिडक्शन आपको। हाँ ठीक है, ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने खत्म कर दिया सोर्सेस और डिडक्शन खत्म हो गया हमारा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अमेंडमेंट नहीं होगी नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में मैं टीडीएस स्टार्ट कर दूंगा। हाँ टीडीएस कराऊंगा फिर अमेंडमेंट कराऊंगा उसकी। चलो बाय बाय। अब ना सुनो, अमेंडमेंट खाली गिनती की बची इनकम टैक्स की, सारी मेजर खत्म हो चुकी हैं, बहुत लिमिटेड बची हैं, मुश्किल से आधे घंटे की खत्म इनकम टैक्स की। हाँ स्कैनर आ गया है मार्केट में, प्लीज नाम से बोल के परचेज करवा लो। मिलते हैं, बाय बाय।